रियल एनालिसिस का वीडियो नंबर 42 टॉपिक चला इसमें कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंस में डी लैम्बर्ट रेशो टेस्ट। तो उस पर डिपेंडिंग क्वेश्चन हो रहे हैं, काफ़ी हद तक क्वेश्चन हो चुके हैं, फिर भी एक आध क्वेश्चन जैसे कि ये थोड़ा लेंथी है। n = 1 to infinite 3 6 9 3n अपॉन 4 7 10 3n प्लस का 1 एंड n की पावर n 3n प्लस 2। ठीक है, इसका टेस्ट करना है कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। ठीक, n की पावर n। अब इसमें क्या करेंगे, इसको un मानेंगे। un 3 × 6 × 9 3n अपॉन 4 7 10 3n प्लस का 1 एंड n की पावर n अपॉन 3n प्लस 2। तो un प्लस 1 हो जाएगा n 3n इंटू 3n प्लस 1 अपॉन 4 7 10 3n प्लस का 1 और n की जगह n प्लस 1 रखेंगे तो यहाँ होगा 3n प्लस 3 प्लस 1 तो 3n प्लस 4 और ये हो जाएगा n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन 3n प्लस 3 और 2 3n प्लस का 5। ठीक है, अप्लाई डी लैम्बर्ट रेशो टेस्ट, या इसको ओनली रेशो टेस्ट भी कह सकते हैं। L = होगा लिम n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस 1 n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस 1। ये क्वांटिटीज अगर रख देते हैं 3 6 9 3n अपॉन 4 7 10 3n प्लस का 1 n की पावर n अपॉन 3n प्लस 2 अपॉन 3 6 9 3n एंड 3n प्लस 3 n प्लस 3 हो जाएगा और 3 इंटू n प्लस 1 लिख लें तो बेटर रहेगा। 4 इंटू 7 इंटू 10 3n प्लस 1 एंड 3n प्लस 4 इंटू n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन 3n प्लस 5। तो ये पोर्शन देख सकते हैं, इतना पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो पोर्शन बचता है उसको सॉल्विंग लेना होगा। यानी L = लिम n टेंड्स टू इनफाइनाइट n टेंड्स टू इनफाइनाइट बचता है n की पावर n अपॉन 3n प्लस 2 अपॉन 3n प्लस का 1 एंड 3n प्लस का 4 इंटू n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन 3n प्लस का 5। तो ये नीचे वाला पोर्शन यहाँ मल्टीप्लाइंग हो जाएगा और यह जहाँ मल्टीप्लाइंग रहेगा। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n की पावर n 3n प्लस 4 एंड 3n प्लस का 5 अपॉन 3n प्लस 2 3n प्लस का 1 एंड n प्लस 1 की पावर n प्लस 1। n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 को हम थोड़ा सा चेंजिंग लिख सकते हैं। जैसे n की पावर n है, यहाँ से 3n को अगर कॉमन निकाल रहे हैं तो 1 प्लस का 4 अपॉन 3n हो जाएगा। यहाँ भी 3n 1 प्लस का 5 अपॉन 3n हो जाएगा। यहाँ पे 3n कॉमन निकालें 1 प्लस का 2 अपॉन 3n, यहाँ पे n कॉमन निकाल लें तो 1 प्लस का 1 अपॉन 3n। 3 तो बाहर है ये पहले से, तो n अगर कॉमन निकालते हैं, ठीक है, 1 अपॉन n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 n प्लस 1 की पावर n एंड n प्लस 1 इसको लिखा जा सकता है। जिससे क्या होगा देखिएगा, 3n से 3n कैंसिल, इस 3n से 3n कैंसिल, दो टर्म कैंसिल हो चुके हैं। अब बात आती है इन वाले टर्मों की। यहाँ से n कॉमन निकालेंगे तो n की पावर n से n की पावर n भी कैंसिल हो जाएगा। तो लिम n टेंड्स टू इनफाइनाइट n की पावर n 4 अपॉन 3n एंड 1 प्लस का 5 अपॉन 3n और 1 प्लस का 2 अपॉन 3n एंड 1 प्लस का 1 अपॉन n और यहाँ n की पावर n 1 प्लस का 1 अपॉन n की पावर n हो जाएगा। एंड यहाँ से अगर n कॉमन निकालते हैं 1 प्लस का 1 अपॉन n की पावर n से n की पावर n कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, बाकी में अगर लिमिट ड्रा कर देते हैं,
लिमिट अगर ड्रा हो जाती है सब में तो ये चीज़ 1 + 0 1 हो जाएगा इतने में, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इतना हो जाएगा ई, ये इसके अकॉर्डिंग ई का फॉर्मूला बन रहा है। और ये जो पोर्शन है इधर वाला ये 1 हो जा रहा है, ये ई हो जा रहा है। यहाँ पे अगर इनफाइनाइट अगर रखा जाएगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यानी कि 1/∞ 0, ठीक है, 1/∞ यानी कि 0। तो डाइवर्जेंट इसका आएगा, क्योंकि ये तो चलो लिमिट रखने में 1 हो गया, ये ई हो गया, एंड यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है। 1 + 0 1 हो जाएगा, n बच रहा है तो यहाँ पे इनफाइनाइट यानी 1/∞ यानी कि 0। तो L = 0 एंड लेस देन टू 1 से छोटा है तो डाइवर्जेंट होगा। तो इसमें एक ही ऑप्शन आ पा रहा था, केवल डाइवर्जेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीशन n = 1 to ∞ √n/n+1 का स्क्वायर x की पावर है, x इज ग्रेटर देन टू 0, ठीक है, जहाँ पे x बड़ा है 0 से। तो un = हो गया √n+1 का स्क्वायर x की पावर n, un+1 हो जाएगा √n+1 n+2 का स्क्वायर एंड x की पावर n+1। अप्लाई रेशो टेस्ट या डिलेम्बर्ट्स रेशो टेस्ट। L = lim n टेंड्स टू इनफाइनाइट un/un+1 इक्वल टू हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये होगा √n/n+1 का स्क्वायर x की पावर n, √n+1/n+2 का स्क्वायर x की पावर n एंड x की पावर 1, ये कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म्स ऊपर ये जहाँ। तो L = लिम n टेंड्स टू इनफाइनाइट √n(x) और n+2 का स्क्वायर अपॉन n+1 का स्क्वायर √n+1, ठीक है। तो डिपेंडिंग करेगा x पर, बाकी तो टर्म कॉमन निकाल सकते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पे √n है, x है, n² n कॉमन निकालेंगे, n² होगा 2/n का स्क्वायर, यहाँ पे n कॉमन n² 1 प्लस का 1/n का स्क्वायर, यहाँ पे √n हो जाएगा एंड √ में 1 प्लस का 1/n, √n से √n कैंसिल हुआ, n² से n² कैंसिल हुआ, ठीक है। उसके बाद जो बचता है वो देख सकते हैं। L = lim n टेंड्स टू इनफाइनाइट x एंड 1 + 2/∞। अगर लिमिट ड्रा कर देते हैं तो देखिए लिमिट ड्रा कर दिया 1 + इनफाइनाइट एंड √1 + 1/∞। तो L = हुआ x into 1 + 0 and 1 + 0 and 1 + 0 √n, x into 1/1 into 1 यानी x आ गया। L = x, क्वेश्चन में x कहा था, x इज ग्रेटर देन टू 0। क्वेश्चन में x को शायद 0 से बड़ा कहा था, x इज 0 से बड़ा है। तो ऑलरेडी क्वेश्चन में कह रखा है x इज ग्रेटर देन टू 0, तो x अगर 0 से बड़ा है तो L भी बड़ा होगा 0 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट होगा, ठीक है ना। तो इसमें x को 0 से छोटा नहीं ले सकते, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी कह रखा है कि x इज ग्रेटर देन टू 0, ठीक है। पहले से ही कहा है तो उसको छोटा लेने का कोई मतलब नहीं रह गया है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग टाइप है, वो काफ़ी कम लोग करना पसंद करते हैं। ये अल्फ़ा प्लस का 1 एंड बीट 2α + 1 बीटा प्लस का 1 एंड 2 बीटा प्लस का 1 प्लस अल्फ़ा प्लस का 1 एंड 2α + 1 एंड 3 अल्फ़ा प्लस का 1 अपॉन बीटा प्लस का 1 एंड 2 बीटा प्लस का 1 3 बीटा प्लस का 1 प्लस डॉट, ठीक है। कन्वर्जेंट या इसकी डाइवर्जेंट कंडीशन फाइंडिंग करना है। तो इसका जो एनवर टर्म होगा वो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस का 1 2α प्लस का 1 डॉट n माइनस का 1 अल्फ़ा प्लस का 1 अपॉन बीटा प्लस का 1 एंड 2 बीटा प्लस का 1 डॉट n माइनस का 1 बीटा प्लस 1।
ये कंडीशन हो जाएगी। ऐसे UN+1 की बात करते हैं तो अल्फ़ा प्लस का 1 टू अल्फ़ा प्लस का 1 डॉट 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 n माइनस का 1 अल्फ़ा प्लस का 1 और उसके आगे n अल्फ़ा प्लस का 1 और यहाँ पे बीटा प्लस का 1 एंड 2 बीटा प्लस 1 डॉट डॉट n माइनस का 1 बीटा प्लस का 1 एंड बीटा प्लस 1 apply ratio test the lim n tends to infinite un upon un plus का 1 इक्वल टू होगा lim n tends to infinite। अगर डिवाइडिंग करते हैं तो ये टर्म्स, ये un वाला टर्म कम्प्लीटली है, ये इतना मैचिंग कर रहा तो ये ही बचेगा। लिखना चाहो लिख सकते हैं, डिवाइडिंग करके दिखाना चाहो दिखा सकते हैं। बीटा प्लस का 1 एंड 2 बीटा प्लस का 1 डॉट डॉट n माइनस का 1 बीटा प्लस का 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस का 1 एंड 2 अल्फ़ा प्लस का 1 डॉट डॉट n माइनस 1 अल्फ़ा प्लस का 1 एंड n अल्फ़ा प्लस का 1 अपॉन बीटा प्लस का 1 एंड 2 बीटा प्लस 1 डॉट डॉट n माइनस का 1 बीटा प्लस का 1 एंड n बीटा प्लस का 1। ठीक है, तो ये पोर्शन पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा केवल। नेक्स्ट लाइन बचता है n टेंड्स टू इनफाइनाइट n बीटा प्लस का 1 अपॉन n अल्फ़ा प्लस का 1 l इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो यहाँ से हम n कॉमन निकाल सकते हैं, n कॉमन निकाला बीटा प्लस का 1/n और यहाँ भी n कॉमन निकाला अल्फ़ा प्लस का 1/n। n से n कैंसिल हो गया, लिमिट आ गया बीटा प्लस 0 अल्फ़ा प्लस 0 यानी कि बीटा अपॉन अल्फ़ा, तो l इक्वल टू आ गया बीटा अपॉन अल्फ़ा। ठीक है, बीटा अपॉन अल्फ़ा आ चुका है। अब डिपेंडिंग करता है बीटा एंड अल्फ़ा की क्वांटिटीज़ पर। इफ़ बीटा अपॉन अल्फ़ा बड़ा है 1 से तो कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, यानी कि बीटा बड़ा होगा अल्फ़ा से। उस कंडीशन में अगर बीटा अपॉन अल्फ़ा छोटा है 1 से तो डाइवर्जेंट होगा, यानी कि बीटा छोटा होगा अल्फ़ा से। दो कंडीशन यहाँ पे मिल सकती हैं। ठीक है, बीटा अपॉन अल्फ़ा इक्वल टू 1 या बीटा इक्वल टू अल्फ़ा, तो उस कंडीशन में टेस्ट फेल हो जाएगा, यानी कि l इक्वल टू 1 पे ये टेस्ट फेल हो जाता है। ठीक है।